स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन कह रहा है कि फिगर शो द पार्टिकल स्लाइडिंग ऑन ए फ्रिक्शन लेस ट्रैक। एक ट्रैक है, फ्रिक्शन लेस है, यानी वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो। मजा ही आ गया है। विच टर्मिनेट्स इन अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल सेक्शन, और ये आगे जाकर हॉरिजॉन्टल हो जा रही है। ठीक है। इफ द पार्टिकल्स स्टार्ट स्लिपिंग फ्रॉम पॉइंट ए से है ना, ये जस्ट स्लिप करनी शुरू हुई है ना, यहाँ हल्का सा जेंटली पुश किया गया है, ये स्लिप करनी शुरू हो गई। हाउ फार अवे फ्रॉम द ट्रैक विल द पार्टिकल हिट द ग्राउंड। तो ये पार्टिकल इस ट्रैक से कितना दूर ग्राउंड पे टकराएगा। अब देखिए क्या सोच है हमारी कि मैं किसी तरीके से ये वेलोसिटी निकाल लूँ, स्पीड निकाल लूँ, तो क्या इसे आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की नज़रों से भी तो देख पा रहे होगे। तो क्या यही रेंज ही है? और रेंज का फॉर्मूला शायद मुझे तो याद है, आपको याद है क्या? v/2h/g हो जाएगा, है ना। टाइम का फॉर्मूला तो याद होगा, √2h/g, उसे v से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये v की वैल्यू कितनी होगी? तो ये पता है, √2gh होगी, है ना। मतलब ये सब बहुत इजी क्वेश्चंस में आते हैं, आपको ये सब चीज़ें कुछ थोड़ी याद भी रखनी चाहिए। बाकी मैं इसे एक एक लाइन तरीके से, बेसिक तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। तो ए से बी में आप सबसे पहले वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दीजिए। ठीक है, तो आप पाओगे कि वर्क डन बाय ग्रेविटी ही हो रही है बस, है ना। नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर लग रहा है, कहीं पर भी आप देखिए डिस्प्लेसमेंट के हमेशा परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन नॉर्मल की जीरो होगी। अच्छा, जब कोई वर्क एक्सटर्नल लग ही नहीं रहा है तो लगाओ यार एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, है ना। के ए प्लस यू ए इक्वल टू के बी प्लस यू बी। याद है, इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। तो चलिए यही लगा लेते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? जीरो है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, अब देखिए कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है, स्प्रिंग थोड़ी है यहाँ पर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए क्या आपको पता है, एक जगह हम लोग जीरो मानते हैं, फिर ऊपर रहता है तो mgh और नीचे रहता है तो -mgh। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि नीचे यहाँ पे जीरो मान लेते हैं, इस लेवल पे जीरो मान लेते हैं, मज़ा ही आ जाएगा, यहाँ जीरो लिखने का सौभाग्य मिलेगा, है ना। क्यों ग्राउंड पे जीरो क्यों ही माने, है ना, यही जीरो मान लेते हैं। ग्राउंड पे मानोगे तो भी आंसर आएगा, mg1 लिखोगे, mg0.5 लिखोगे, फिर सब्ट्रैक्ट करोगे तो यही आ जाएगा, फिर ले देके यही जीरो मान लेते हैं। ठीक है, और ये कैपिटल H है, हाइट है, ये कैसे निकाला गया? 1 मीटर को 0.5 मीटर से घटा के। तो बताइए ए की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mg कैपिटल H। बी की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ जीरो माने ही थे। क्या आप देख पा रहे हो v की वैल्यू कितनी आ रही है? √2gh कैपिटल H। डाटा मैं बाद में पुट करूँगा, देख रहे थे, मैं मौखिक भी बोल रहा था ये √2gh आ जाएगा, तो देखिए आ गया। अब b से c में हम लोगों को, बाकी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन है ना, आप मेथड देखना चाहते हो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का, तो आपको याद होगा हम लोग काइनेमेटिक्स के इक्वेशंस लगाते थे। तो मैं पहले क्यों ना टाइम निकाल लूँ बी से सी में, तो उसके लिए क्या लगाऊंगा? वाई डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा। क्यों? वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, मजा ही आ गया। एस वाई डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन क्या है? -h। ठीक है, नीचे का डायरेक्शन को मैं निगेटिव ले रहा हूँ, ठीक है, नीचे के डायरेक्शन को आप चाहे तो पॉजिटिव भी ले सकते हैं, कोई बहुत बड़ा रूल नहीं है, ये साइन कन्वेंशन है, अपनी मर्जी पे। वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या है? -g, और टाइम को t मान लिया हूँ मैं, t²। तो t की वैल्यू देखिए कितना आ गया? √2h/g। देख रहे, माइनस माइनस कट ही जा रहा है फाइनली। तो ये समझ में आ गया होगा। अब मैं x डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूँ। तो देखिए x डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है b से c में, क्या उसी को तो रेंज कहा जा रहा है। और x डायरेक्शन में वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? v है, और टाइम अभी अभी आपने निकाल के लाया हुआ है t। ठीक है, और एक्सीलेशन इन x डायरेक्शन क्या है? जीरो है, मजा ही आ गया। तो r इक्वल टू कितना हो गया? v इंटू, वैल्यू रख दें क्या v की वैल्यू कितनी है? √2g कैपिटल H, और इस स्मॉल t की वैल्यू कितनी है? √2h/g। तो आप देख सकते हो रेंज की वैल्यू कितनी आ गई? √g कट गए, तो ये आ गया 2, सबको रूट के अंदर रख देते हैं, 2 2 जब 4 हो जाएगा, कैपिटल H इंटू स्मॉल h। अब आप बस डाटा पुट करना है। कैपिटल H की वैल्यू भी 0.5 है, और ये जो मैंने स्मॉल h माना है ये भी 0.5 है। तो देखिए क्या 1 आंसर आ रहा है, आपको दिख रहा है? 1/2 0.5 मतलब 1/2 1/2 1/4 4 कट गए, तो रेंज की वैल्यू कितनी आ गई? 1 मीटर। क्या यही फाइनल आंसर पूछा गया था?
तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।